नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ना बिहार पुलिस की 2026 में छोटे छोटे पदों पे ही सही लेकिन वैकेंसी आउट होते ही जा रही है। ऐसे ही आज यहाँ पर थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पदों पर जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। और ये जो वैकेंसी है बिहार पुलिस रेडियो के अंतर्गत आपके सहायक अवर निरीक्षक यानी कि प्रचालक की जो वैकेंसी है वो आउट की गई है। या देख सकते हैं आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेटर की ऑपरेशन की जो वैकेंसी है वो आउट हुई है। अब इस पूरी नोटिफिकेशन को हम ध्यान से देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, कितनी पोस्ट है, सिलेबस क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को बीपीएसएससी की साइट पे जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया है कि बिहार पुलिस रेडियो विदंतु के अंतर्गत बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुके हैं। आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से कब तक रखी गई है, तो चूंकि 462 पदों पर आपकी वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, तो 462 पदों पर ये वैकेंसी आपकी आउट हुई है और इसमें आप अगर फॉर्म भरने की डेट की बात करते हैं तो 4/2/2026 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि परसों से आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये 4/3/2026 तक यानी कि मार्च 2026 तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, टोटल पदों की संख्या कितनी है? 462 पदों पर ये टोटल वैकेंसी आपकी आउट हुई है। ठीक है, और लेवल 5 की लेवल 5 की जॉब प्रोफाइल आपके सामने रहेगी। तो यहाँ पे लेवल 5 की जॉब प्रोफाइल आपके सामने रहेगी। ठीक है, ऐसा तो ये कुछ आपके मेजर पॉइंट थे। उसके बाद अगर देखें तो आगे नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप जो भी स्टूडेंट हैं, लेकिन इसमें ना जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के लिए कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने बीएससी या कह लें ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स से, केवल वही लोग एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक। ठीक है, 1/8/2025 तक मान्यता प्राप्त भौतिक विषय के साथ विज्ञान में बीएससी अगर आपने किया है, कम से कम 50% या फिर 45% आपने अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके फिजिक्स और विज्ञान में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कहा गया है कि आपके जो उम्र सीमा है, ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं उम्र सीमा की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि 1/8/2025 तक, ठीक है, 1/8/2025 तक जो मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार है ना, जो उम्र सीमा है वो निम्नवत होनी चाहिए। जैसे कि सामान्य कोटि यानी कि आपके जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया है कि कम से कम आपके 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो आपके 37 वर्ष मैक्सिमम की आयु आपकी होनी चाहिए। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कहा गया है कि आपकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष की और मैक्सिमम आपके 40 वर्ष की जो उम्र है वो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कहा गया है कि आपकी जो उम्र सीमा है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए कहा गया है कि कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम आपके 40 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद एसटी एससी कम्युनिटी के जो भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहा गया है कि उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम आपके 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो कि या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो कि सरकारी सेवा में पहले से ही हैं और अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए अलग से 5 वर्ष की जो छूट है, उम्र सीमा में छूट है, वो दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप 3 साल आपके काम करते हो चुके हो। ठीक है, ऐसा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आपके जैसे शारीरिक मापदंड, चूंकि बिहार पुलिस के अंतर्गत आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है तो इसमें जितने भी स्टूडेंट आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जब फॉर्म आप भरेंगे तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो होनी ही होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई मेल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट है, जैसे आप देखिए ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित पिछड़ा वर्ग इनके जो पुरुष हैं इनके लिए न्यूनतम जो हाइट है कम से कम आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप सभी वर्ग की महिला हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर के आसपास होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा ये कहा गया है। तो ऊंचाई को लेकर के ये क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पर रखी गई है। ऐसे अगर आप देखें
तो पुरुषों में सीना रखा गया है ना। जितने भी पुरुष वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको कहा गया है कि अगर आप अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी जो सीना है वो बिना फुला 81 सेंटीमीटर का कम से कम और फुला करके 86 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपके लिए जरूरी है कि बिना फुलाए आपका जो सीना है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए सीना कंपल्सरी नहीं रहता, लेकिन आपका वजन 48 kg होना ही होना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन कंपल्सरी है, कम से कम 48 किलो आपका जो वजन है वो होना ही चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया इस पूरी परीक्षा में कैसी होगी। तो नियुक्ति प्रक्रिया में आपको कुछ बेसिक जो स्टेप हैं फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, फिर होगी आपकी मुख्य परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका जो फाइनल लिस्ट है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्री और मेंस दोनों देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जो परीक्षा है वो आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, आपके प्री और मेंस, ठीक है, प्री और मेंस। तो यहाँ पर अगर आप प्री की बात करें, ठीक है, हाँ जी, अगर आप प्री की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में कहा जा रहा है कि आपकी जो परीक्षा है ये 100 अंकों की होगी, ठीक है, 100 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र आपसे होगा, एक पेपर आपसे प्रीलिम्स का जो रहेगा एक पेपर होगा, 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे और 100 आपके जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो 100 अंकों के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न में कहाँ से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान है, ठीक है, समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर है ना, इससे 40 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स से संबंधित जो 60 है ना प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और प्रश्न का जो स्तर है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक ठाक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऐसा ग्रेजुएशन लेवल से आपके जो साइंस के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 30% अंक जो है वो लाना जरूरी है, तभी आप मुख्य परीक्षा में जाकर के बैठ सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के पेपर में आपको देखा जाए तो एक पेपर प्रीलिम्स में अगर देखें तो 100 अंकों का 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक आपके जीके जीएस रहेगा, ठीक है, जीके जीएस रहेगा, आपका करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा जिससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, सामान्य ज्ञान और समसामयिक के मुद्दे। फिर आपके फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से अगर आप बात करें तो आपके 60 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, बाकी आपके साइंस के जो क्वेश्चन है वो इसको मिला करके रहेंगे, फिजिक्स और साइंस के, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर साइंस के, फिजिक्स और साइंस के आपके मतलब 60 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 प्रश्न बनेंगे प्रीलिम्स के, ठीक है, प्रीलिम्स के। तो आप इन्हें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जब आपका पहला प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, पेपर 2 की तरफ, यानी कि मेंस की परीक्षा की तरफ, ठीक है, मेंस की परीक्षा की तरफ। जब आप मेंस की परीक्षा देंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि ये भी जो पेपर है वो आपका 100 अंकों का होगा, ठीक है, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें सामान्य भाषा ज्ञान पहला जिसके 50 प्रश्न आपसे रहेंगे, सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न, सामान्य भाषा ज्ञान जिसमें 50 अंकों के, सामान्य हिंदी के 50 अंकों के, समान अंग्रेजी के विषय, मतलब हिंदी और अंग्रेजी के 50-50 जो क्वेश्चन है नंबर वो पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है, ऐसा। तो ये रहेगा जो कि इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा। तो मेंस के पेपर में सबसे पहले हमने क्या देखा, तो मेंस के पेपर में सबसे पहले आपको हिंदी का पेपर होगा जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 अंकों के होंगे। फिर आपसे इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ये भी आपके 50 अंकों के 50 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सामान्य भाषा ज्ञान पत्र है इसके लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान प्राप्तांक मेधा की अवधारणा नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब कि आपको मेंस की परीक्षा में ये दोनों पेपर देने होंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंकों के होंगे,
आपसे 2.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, है ना, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस तरीके से। तो मेंस में पहला पेपर तो आपके भाषा ज्ञान का हो गया 100 अंकों का, ठीक है। उसके बाद मेंस का जो दूसरा पेपर है, मेंस में 2 पेपर होंगे, तो मेंस का जो दूसरा पेपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा पेपर स्पेशली आपके भौतिक विषय का होगा, यानी कि आपके फिजिक्स का मेन पेपर होगा, ठीक है। हाँ जी, जो कि स्नातक भौतिक विषय का होगा। इसमें पेपर आपके बहुविकल्पीय होंगे और ये भी 100 अंकों के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अवधि आपको 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.2 अंक जो है वो नेगेटिव मार्किंग में रखे गए हैं, ठीक है, रखे गए हैं। तो ध्यान दीजिए कि पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा, प्रीलिम्स के पेपर में आपके जीके जीएस करंट अफेयर 40 क्वेश्चन और आपके जो फिजिक्स और मतलब साइंस के क्वेश्चन है 60, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका प्रीलिम्स वो हो गया। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, पहले पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन मिलेंगे 50-50, और दूसरा पेपर आपका होगा फिजिक्स का, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग है आपके 0.2 अंकों की, ठीक है। ऐसा तो आपका विषय हो गया, ठीक। उसके अलावा जब आप मेंस का पेपर दे लेंगे, उसके बाद आपकी शारीरिक जांच परीक्षा होगी। शारीरिक जांच परीक्षा में आपसे दौड़ है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब मांगा गया है। यहाँ पर सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ होगी। दौड़ के लिए कहा गया है कि जो मेल स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पुरुष हैं, उनको 1 मील दौड़ना है, ठीक है, 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। कितने मिनट में? केवल 7 मिनट में, ठीक है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है आपके 7 मिनट के अंदर, ठीक है, 7 मिनट के अंदर। तो पहले आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको ऊंची कूद की परीक्षा से गुजरना होगा, ठीक है। ऊंची कूद की परीक्षा में आप देख सकते हैं, ऊंची कूद में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 3 फीट 6 इंच आपको कूदना है और महिला उम्मीदवारों को आपके 2 फीट 6 इंच आपको कूदना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिर आपकी लंबी कूद होगी। लंबी कूद में अगर आप देखें तो 10 फीट आपको लंबी कूद से गुजरना होगा पुरुष उम्मीदवारों को, महिला उम्मीदवारों को 7 फीट कूदना होगा, ठीक है, कूदना होगा। उसके बाद आपका गोला फेंक का पेपर होगा। गोला फेंक में पुरुषों के लिए कहा गया है कि पुरुषों को 16 पाउंड का गोला, है ना, फेंकना होगा, ठीक है, फेंकना होगा, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला है जो कि मैक्सिमम फेंकना होगा, ठीक है। कम से कम 14 फीट, मैक्सिमम 16, मतलब नहीं, पुरुष उम्मीदवारों को 16 पाउंड का गोला 14 जो फिट है वो फेंकना होगा। महिला उम्मीदवारों को 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना होगा। ये गोला फेंक है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक है, ठीक है, गोला फेंक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मेधा सूची का निर्माण, ये जब सारी प्रक्रिया से आप गुजर जाएंगे तब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर सफल अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप जो आरक्षण कोटि है वो तैयार होगी और वही आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी, ठीक है, ऐसा। तो लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची उनके स्थान की अवधारणा जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है, ऐसा। बाकी आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपके जो 462 पद हैं वो बांटे गए हैं। 462 पद में अगर देखें तो जो सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कहा गया है कि आपके 185 जो पद हैं वो सुरक्षित हैं, जिनमें से 65 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 46 पद हैं, जिनमें से 16 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति के 74, महिलाओं के लिए 26, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, महिलाओं के लिए 2 रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 83 पद है, जिनमें से 29 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 55 पद है, 19 महिलाओं के लिए हैं। आपके पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 14 पद सुरक्षित रखे गए। टोटल 462 पदों पर वैकेंसी आपकी आउट हुई है, जिनमें से 157 पद आपकी महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके ठीक है आरक्षण वही है जो कि बिहार के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण मिलेगा। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी नियम है कि 1/8 2025 से पहले का आपका जो सर्टिफिकेट अपडेशन है वो होना चाहिए। जब आप मेधा सूची आपकी तैयार हो जाएगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो उस कैटेगरी के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करने होंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं।
आप जाकर के बीपीएसएससी की ऑफिशियल साइट पे ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को देनी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आप सारे जो छोटे-छोटे पॉइंट हैं अच्छे से देख पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस कमेंट से फिर आपके जो नेक्स्ट सेशन है उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोग का जुड़े रहने, बने रहने के लिए और ऐसे ही आप बने रहें बिहार अड्डा 24/7 के साथ और इस तरीके की अपडेशन और टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है उनको बताने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर दें जिससे टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और बने रहें बिहार अड्डा 24/7 के साथ। सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।